क्या 50 पार करने के बाद पुरुषों में सेक्स की इच्छा खत्म हो जाती है? पुरुषों में रतिक्रिया की प्रक्रिया में पिछड़ते जाना यानी सेक्स की इच्छा न होना या संभोग अनिच्छा को लॉस ऑफ लिबिडो कहलाता है। सेक्स क्यों जरूरी है? जिस प्रकार भोजन की इच्छा, भूख लगना स्वाभाविक है, उसी प्रकार सेक्स की इच्छा होना भी स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्त्री या पुरुष किसी में भी कामुकता या काम वासना कम होने से बुढ़ापा जल्दी आने लगता है। अतः सेक्स की इच्छा का समाप्त होना, लॉस ऑफ लिबिडो, कई समस्याएं पैदा कर सकती हैं। क्यों आवश्यक है सेक्स? सेक्स करने से शरीर ऑक्सीटोसिन रिलीज करता होता है, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। इसके अलावा ऑर्गेज्म के दौरान एंडोर्फिन रिलीज होता है। इन दोनों हार्मोन का संयोजन आपको बेहतर नींद लाने में मददगार हो सकती है। भले ही संभोग, सेक्स शब्द का नाम गंदा लगे, लेकिन इसे नकारा नहीं जा सकता। सेक्स हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। गुप्त रोग विशेषज्ञों की कई रिसर्च ने इस बात को साबित कर चुकी हैं कि सेक्स करना न सिर्फ शरीर को संतुष्टि देता है, बल्कि स्वास्थ्य को भी कई बीमारियों से बचाकर रखता है। अनिच्छा की बड़ी वजह लिबिडो की कमी का एक सबसे बड़ा कारण मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस होता है। तनाव होने से तन की नाव जल्दी डूबती है। लिंग में तनाव, कठोरता कम हो जाती है। तनाव का कारण आपसी विवाद, धन और आत्मविश्वास की कमी, बेरोजगारी, बीमारियों की चिंता भी सेक्स ड्राइव को कम कर देती है। आपका दिमाग या ब्रेन शरीर के हर फंक्शन को कंट्रोल करता है। ऐसे में जब दिमाग तनाव से घिरा रहता है तो शरीर की कई प्रक्रियाएं धीमी हो जाती हैं। ऐसे में इन्हें नियंत्रित रखने के लिए मेडिटेशन और योग का अभ्यास करना उचित रहेगा। अंग्रेजी दवाइयों का अधिक सेवन, अधिक मात्रा में रासायनिक दवाओं का सेवन आपकी सेक्स ड्राइव को प्रभावित कर सकता है। हार्ट हेल्थ से लेकर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और अन्य मानसिक बीमारियों के लिए चलने वाली दवाइयों में मौजूद कंपाउंड शरीर में हार्मोन्स को असंतुलित कर देते हैं, जिसकी वजह से सेक्स इच्छा मार जाती है। अल्कोहल और स्मोकिंग, जरूरत से ज्यादा शराब का सेवन, स्मोकिंग की आदत रक्त संचार यानी ब्लड फ्लो को कम कर देती है और आपको उचित प्लेजर नहीं मिलता। वहीं धीरे धीरे आपकी सेक्सुअल ड्राइव कम होने लगती है। मालिश, व्यायाम न करना, सेक्स में रुचि रखने वाले जानकार लोग ही सप्ताह में 1 या 2 बार किसी आयुर्वेदिक औषधि तेल या कुमकुमादी ऑयल से मालिश करते हैं। व्यायाम में रुचि लेते हैं। ऐसे पुरुषों में काम इच्छा बलवती रहती है। इनमें पर्याप्त सेक्स होता है और देहाभ्यंग न करने से सहवास में अरुचि हो जाती है। तनाव और थकान से सेक्स ड्राइव हो रही है कम, तो बेहतर ऑर्गेज्म प्राप्त पाने में मदद करेंगे ये उपाय। लुक एट दिस वीडियो। https://t2pin.it 5xnpp मॉर्निंग वॉक। सुबह जल्दी उठें, रोज टहलने जाएं। आयुर्वेद के मुताबिक रोज 1000 कदम पैदल चलने और व्यायाम करने से रक्त का संचार सुचारू होता है। मालिश, नियमित कुमकुमादी ऑयल से सुबह की धूप में मालिश करने के 1 घंटे बाद स्नान करें। यह नाड़ी कोशिकाओं में ताकत देता है। आयुर्वेदिक औषधि लेवें, बीएफिरल गोल्ड मॉल्ट और कैप्सूल सुबह शाम गर्म दूध से सेवन करें। इसका पूरा एक कोर्स 3 महीने का है, जो शरीर में कामुकता प्रदान करता है। बीफेराल 45 से अधिक उम्र वाले पुरुषों में वीर्य का निर्माण कर उसे गाढ़ा करता है। लिंग तिला लगाएं। बीएफएरल गोल्ड ऑयल 7 से 10 दिन सोते समय अपने पेनिस पर सीवन छोड़कर नीचे से ऊपर की तरफ लगाएं। हो सके तो तेल लगाने के बाद पान का उल्टा पत्ता यानी चिकना हिस्सा बाहर रखकर लिंग पर बांधे। नियमित सेक्स के फायदे। सेक्स करना कई तरह से फायदेमंद होता है। यह शरीर से तनाव को कम करता है और इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है। उपरोक्त आयुर्वेदिक दवाएं आपकी बहुत मदद करेंगी। कम से कम 1 माह तक इस्तेमाल करें। ज्यादा रतिक्रिया, रतिक्रीदा या सेक्स के फायदे। अधिक रतिक्रिया से महिलाओं को कभी जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। नारी जातक के मुताबिक रति की अति से स्त्री का सौंदर्य बढ़ता है। मासिक धर्म समय पर तथा खुलकर आता है। सेक्स से स्त्री की सुंदरता बढ़ती है, निखार आता है, जवानी बनी रहती है। स्त्री जातक के मुताबिक नारी सेक्स से निखरती है। आप जितना अधिक सेक्स करेंगे, उसकी खूबसूरती में उतनी ही वृद्धि होती है। काम पिपासा से तृप्त तथा अधिक संभोग करने वाली महिला को कभी भी श्वेत रक्त प्रदर, सफेद पानी की शिकायत
लिकोरिया एवं सोमरोग या पीसीओडी की समस्या नहीं होती। ऐसी औरतों की रजोनिवृत्ति भी जल्दी नहीं होती। सेक्स से अरुचि क्यों होती है नारी को? किसी भी महिला जब मेनोपॉज सिम्टम्स, मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति आ जाता है तो उसका मन सेक्स के प्रति पूरी तरह हट जाता है। उसे सहवास से अरुचि होने लगती है। मोनोपॉज यह आमतौर पर 45 और 55 की उम्र के बीच की औरतों को शुरू होता है, लेकिन संभोग में लंबे अंतराल की वजह से कभी-कभी ये इससे पहले या कम उम्र में भी हो सकता है। चरक संहिता के अनुसार जब कोई महिला को लगातार 12 महीनों में मासिक धर्म या पीरियड्स नहीं होता है और वह अब स्वाभाविक रूप से गर्भवती नहीं हो सकती है। जब एक लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तो किस प्रकार के इशारे करती है? एक लड़की को जब कोई लड़का पसंद आता है तो वह अपनी आदत में उससे जताने की कोशिश करता है, और वह तब ऐसा करता है जब उससे पता चले कि सामने वाला कहीं न कहीं उसकी तरफ आकर्षित है। क्योंकि यह पहली बार उससे महसूस होता है तो वह सबसे छुपाने के लिए बिना बोले ऐसा कुछ कर जाती है कि सामने वाले को पता चल ही जाता है। जिससे आप इशारे कहते हैं, दरअसल वह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें दोनों लड़के और लड़कियां होकर गुजरते हैं। सिर्फ इन दोनों को लगता है कि किसी को हम दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन सबको पता होता है। सेवाएं इन दोनों प्राणी के। और सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब आप दोनों व्यक्ति को पर्सनली जानते हो। अब आप सिर्फ लड़की की इशारे के बारे में पूछकर लड़के को साधु नहीं बना सकते हो, क्योंकि सारे हरकतें उसी की वजह से हो रहा है। और जब लड़का ही नहीं होगा तो इशारों का क्या हाल होगा? वह सारे आदत और इशारे कुछ इस प्रकार है। थोड़ा डर और थोड़ा नर्वसनेस। जब आप नया नया एक दूसरे से मिल रहे हो या एकदम से अचानक मिल जाते हो तो वह लड़की काफी डरी हुई लगती है, क्योंकि एक तरफ नई दोस्ती और एक चाहत, दूसरी तरफ मन में ढेर सारे सवाल। जब तक थोड़ा विश्वास नहीं आ जाता ये हालत तब तक रहती है। सारी लड़कियां तो ऐसी नहीं होती हैं, फिर भी ज्यादातर इसी कैटेगरी के होते हैं। चाल चलन। अचानक चाल चलन में परिवर्तन आ जाता है। थोड़ा हंसी, थोड़ा शर्म, भूलने की बीमारी भी लग जाती है। जो लड़की एकदम बिंदास अंदाज में नजर आती थी वो अब शालीनता से श्रृंगार करने लगती है। बार बार आपको देखना, बालों में हाथ फिराना, नजरों के सामने ही रहना, ये कुछ साधारण लक्षण है। आपकी नकल। आपकी नकल मतलब आपकी स्टाइल की नकल करने लगती है। कभी जो चीज उससे कतई पसंद ना हो अचानक पसंद आ जाता है, क्योंकि वह आपसे जुड़ा हुआ है। चाहे वह पहनने की चीज हो या खाने पीने की। आप बस समझ लेना। बातें करने की मौका तथा बहाने। अब वो कॉल करेगी, आपसे बातें करने की बहाने ढूंढेगी। बस ये पूछ लेना कि आज कॉल कैसे कर दी आपने। जवाब में यह जरूर आएगा, घर पर कोई नहीं है तो बोर हो रही थी और सोचा कि बात कर लूं। सच्चाई यह है कि वो आपसे अकेले में बात करना चाहती थी। इससे कहते हैं बहाने। आपको चिढ़ाना। आपको चिढ़ाने में उन्हें बहुत मजा आ रहा होगा। अब तो आपको वो अपनी दिल और दिमाग से स्कैन कर लिया है। किस बात पर आपको चिढ़ाया जा सकता है उन्हें बेहद अच्छे से मालूम है। बाकी आप जो समझो। आपकी कही छोटी से छोटी बातों को याद रखना। आप अगर बात कर रहे हो तो गौर करना, वह आपकी कहीं हर छोटी से छोटी बातों को भी याद रखी होगी, और जब आप मुकरते हो तब आपको याद दिलाएगी। यानी आप उसके लिए स्पेशल हो। तब आप खुद चौंक जाओगे। सीक्रेट शेयर करना। जब वह आपसे ज्यादा समय बिताने लगेगी तब वह अपनी जिंदगी की वह पल बांटने लगेगी जिससे वो किसी से ना कहीं हो। बातें कुछ भी हो सकता है। समय मांगना। धीरे धीरे लड़की आपसे समय की मांग करने लगेगी। उसे आपसे कुछ पल ज्यादा बिताना पसंद आ रहा होगा। तब आपको समझ जाना पड़ेगा कि आप उसके करीब आ गए हो। ये थे कुछ आदत जिसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मोनोपॉज से नारियों में होने वाली दिक्कतें। रजोनिवृत्ति के समय हर स्त्री को तनाव, उदासी, बेचैनी, घबराहट, भ्रम, चिड़चिड़ापन, दुविधा की स्थिति, अनिद्रा और गुस्सा आने जैसे लक्षण होते हैं। इसमें महिलाओं को अधिक गर्मी लगना, बुफारें आना, यूरिन में जलन, जननांग में संक्रमण जैसी परेशानियां होने लगती हैं। काम शास्त्र के अनुसार अगर आप अपनी पत्नी को अधिक आयु तक सुंदर, स्वस्थ देखना या रखना चाहते हैं तो रतिक्रिया में कंजूसी बिल्कुल भी करें। नीचे लिखी हुई बातें बहुत ही गंदी हैं। इसके आगे शरीफ लोग न पढ़ें। बुजुर्गों की बेगार की बातें।
पुराने कामी लोग बहुत गंदी बात कहते थे, जो कि पूर्णतः सही है। वे बताते थे कि चौका, चूल्हा और चूत कभी बांसी नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात चले पर रोज जरूर चेताएं, जलाएं भले ही 10 मिनट के लिए। ऐसे ही अधेद्धावस्था या बुढ़ापे में भी ज्यादा लंबा गेप न छोड़ दे। सप्ताह में 1 से 2 बार सेक्स अवश्य करते रहें, ताकि स्त्री का तन मन तंदुरुस्त बना रहे। दूसरी कहावत यह कि औरत को मुंह में कोरा और छूत में लौड्ढा इसकी पूर्ति करते रहे। वह सदैव आपसे प्रेम करती रहेगी। जवानी में सेक्स भरपूर करना चाहिए। यह वैवाहिक जीवन में शांति लाता है। स्मरण रहे कि स्त्री कभी सहवास मिलन की पहल नहीं करती। सेक्स का आरंभ और अंत हमेशा पुरुष को करना होता है, अन्यथा दूध और गांड इनके फटने की आवाज नहीं आती। अतः सेक्स की शुरुआत सदैव मर्द ही करें। सेक्स में लापरवाह लोगों की पत्नियां अक्सर भटक जाती हैं। बुजुर्ग कह गए कि गाढ़ी और साधी स्त्री किसी दूसरे को दोगे तो वह ठोक कर ही मानेगा। याद रखने योग्य बात यह भी है कि किस्मत, रॉकेट तथा स्त्री की योनि का नशा कहीं भी ले जा सकते हैं। स्त्री का स्तन और तंबाकू जितनी रगड़ोगे उतना ही आनंद देती हैं। कम खिलाई और कम चुदाई तन के पतन व पत्नी से जुदाई के कारण बनते हैं। स्वस्थ नियमित सेक्स जरूर करें। भूत और छूत देखना मुकद्दर की बात है। लंड के मामले में घमंड न पालें। दारा सिंह पहलवान की 2 लुगाई भाग गई थीं। नामर्द की पत्नी तथा जख्मी नाग दोनों ही आक्रामक व खतरनाक होते हैं। मर्द और चूहा ये छेद की तरह भागते हैं और जब ये मिल जाते हैं तो इसे बड्ढा करके ही मानते हैं। हरी झंडी या हरी लाइट एवं रंडी देखते ही आगे बढ़ जाएं, रुके नहीं। चूना, चिलम और चूत को झूठा नहीं माना जाता। खिलाई बैठकर, चुदाई लेटकर करने से कभी कोई बीमारी नहीं होती। अनजान मार्ग और रथुवंती यानी एमसी वाली स्त्री का त्याग करना चाहिए। सेक्स और योग दोनों में सही आसन लगें तो बहुत आनंद का एहसास होता है। लिंग और मुसीबत कभी भी खड़डीहे हो सकते हैं। आर्मी के जूते और स्त्री की योनि कभी नहीं घिसते। कंगाल की पॉकेट में पैसा और गर्वीली, गर्म, चुदकदह महिला की योनि में लिंग कितना ही डाल दो, कुछ न कुछ कमी बनी ही रहेगी। तलवार और सलवार को जिसने साध लिया वही असली मर्द होता है। हराम की कमाई और चोरी की चुदाई इनके परिणाम अच्छे नहीं होते। देश दुनिया के राजदूत और छूत कहीं भी फंसा सकते हैं। सभी बिल, फोन, बिजली, नल बिल यानी योनि की भरपाई समय पर इरना चाहिए, अन्यथा कटने का डर रहता है। अगर कोई सेक्स के क्षेत्र में कमजोर हो तो 3 महीने बी फेराल गोल्ड माल्ट आयुर्वेदिक दवा खावें।